इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी टूटने के बाद दोबारा बहाल साजिशों की मुदाखलत से जंगबंदी बहाल हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंगबंदी अब भी बहाल है। इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा में बमबारी करके 42 फलस्तीनियों को शहीद किया। जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मलबा भी हमास पर डालने की कोशिश की। इसराइल ने कहा कि हमास ने हमारे फौजियों पर फायरिंग की। हमास ने इसराइली इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गजा में इमदाद की फराहमी आज से शुरू होगी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, गजा की सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल, दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के हसूल के लिए अमली इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा से इसराइली फ़ौज वापस बुलाने का मुतालबा। कहा फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ को कम किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन अमरीका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। चीन से तिजारती तवाज़ुन की बहाली के लिए सोयाबीन की खरीदारी ज़रूरी है। ट्रंप ने कहा कि वो कोई बादशाह नहीं, लेकिन अपने मुल्क को अजीम बनाने के लिए जान लगा देते हैं। नायाब मादनियात पर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती चाहते हैं। उम्मीद है कि तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज में हल किया जाएगा। सऊदी वजारत खारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी और अमली किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा तहरीक इंसाफ का दोहा मुआहदे का खैर मकदम करना खुशाइंद है। दरख्वास्त है पाक अफगान ताल्लुकात को सिर्फ अपने कारोबार के तनाजुर में न जांचे। अल्लाह उन्हें दहशतगर्दी की मजम्मत करने की भी तौफीक दे। दुआ है अल्लाह उन्हें शहदा की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की जंग में यकजहती की तौफीक दे। अफगान तालिबान और फितनल खारिज का गठजोड़ बेनकाब। जनूबी वजीरिस्तान से खुदकुश बमबार गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने एतराफ़ी बयान में कहा कि हम 40 लोग खौफ से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान में तालिबान के मरकज़ में खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। ग्रुप में 18 से 22 साल के 20 नौजवान शामिल थे। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3,500 रुपए मन कीमत पर गंदम खरीदेंगी। आइंदा साल गंदम की फसल से 62 लाख टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल किए जाएंगे। गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी। गंदम की खरीदारी बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देगी, किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। सिंध हुकूमत का विफाक से गंदम की कम अज कम कीमत 4200 रुपए मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कहा कि किसान माली दबाव का शिकार है। मुनासिब कीमत ना मिली तो गंदम की काश्त छोड़ सकते हैं। मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में टमाटर की कीमतें नीचे न आ सकी। लाहौर में 1 किलो टमाटर की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई। कराची में 450 रुपए, इस्लामाबाद और पेशावर में भी टमाटर 400 से 450 रुपए में बिकने लगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से खेला जाएगा। दोनों टीमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने के लिए पुरज़म। कहा खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है। दूसरे टेस्ट में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पिच देखकर फाइनल 11 का फैसला करेंगे। जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने कमबैक करने का प्लान बना लिया। कहा रावलपिंडी में भरपूर ट्रेनिंग की। ऐसी कंडीशन में खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मैली आंख से देखने नहीं देंगे। कौम के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में मुलाकात। पाक अफगान जंगबंदी और अफगानों की वापसी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक थी।
वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाक अफगान जंगबंदी मुआहदा दुरुस्त सम्त में पहला कदम है। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। इस्तांबुल इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात होगी। तहरीक इंसाफ का पाक अफगान मुआहदे का खैर मकदम असद कैसर ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को बाहमी एतमाद और ताउन से हल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे और तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। बेहतर ताल्लुकात पूरे ख़ित्ते में पायदार अमन और मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों से भी आगाह किया गया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का ऑपरेशनल सलाहियतों का शानदार मुज़ाहिरा। शाहीनों की आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट। लड़ाका तैयारों ने दौरान परवाज़ ईंधन भरने का मुश्किल ऑपरेशन भी अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी फ़ज़ाई जंगी हिकमत अमली में ताउन बढ़ाना है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। अटक में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, मियाँ बीवी चल बसे। ननकाना साहब में तेज रफ्तार वैन और ट्रॉली में तसादुम से 2 अफराद दम तोड़ गए। कोट अद्दू में ट्रैफिक हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक। कामोकी में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ट्रक की जद में आकर चल बसा। डेरा इस्माइल खां में बारातियों की बस उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। कराची में ट्रैफिक के 3 मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। सुपर हाईवे अनार गार्डन के करीब गाड़ी की टक्कर से 9 साला बच्चा चल बसा। ड्राइवर गिरफ्तार। नटीजेटी के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सुपर हाईवे काठौर पुल के करीब गाड़ी ने राहगीर को कुचल दिया। सवाबी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची डिफेंस में डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू नौजवान से लूट मार कर रहे थे। मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से 1 डाकू भी जख्मी हुआ। जख्मी मुल्जिम गिरफ्तार। 2 साथी मुल्जिम फरार हो गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में घर में घुसने वाले डाकुओं से पुलिस का मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 1 गिरफ्तार, 2 फरार होने में कामयाब। हलाक को गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा बरामद। कराची से 15 साल पहले चोरी होने वाली गाड़ी इस्लामाबाद में पकड़ी गई। FIR के मुताबिक गाड़ी को नाके पर रोका गया। ड्राइवर दस्तावेजात पेश ना कर सका। मुआयने पर पता चला कि गाड़ी 2010 में कराची से चोरी हुई थी। 2011 में चोरी करने वालों ने गाड़ी इस्लामाबाद में फरोख्त की। तकरीबन 14 साल तक गाड़ी उसी मालिक के ज़ेर इस्तेमाल रही। फ्लोरिडा के वेस्ट पॉम बीच पर ट्रंप के तैयारे के लैंडिंग पॉइंट के करीब मुश्तबा शिकार स्टैंड बरामद। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक स्टैंड के पास कोई शख्स मौजूद नहीं था। FBI की वाक़े की तहकीकात। ट्रंप की सिक्योरिटी मजीद सख्त। फ्लोरिडा से वापसी पर ट्रंप का तैयारे पर सवार होने के लिए छोटी सीढ़ियों का इस्तेमाल। स्नाइपर पोजीशन पर शिकार स्टैंड मिलने के वाक़े में ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अमेरिका में सदर ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से एहतजाज। तमाम 50 रियासतों में 2500 मकामात पर 70 लाख से ज्यादा शहरी सड़कों पर निकले। ट्रंप का मुजाहिरीन को जवाब। अमरीकी सदर ने खुद को बादशाह बना लिया। सुनहरा ताज पहनकर लड़ाका तैयारा उड़ाया। अपने खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर गंद गिरा दिया। AI वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। 25 अक्टूबर को अमन जिरगा होगा। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर अमायदीन और नौजवान शरीक होंगे। सुहेल आफरीदी की स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउला ने कहा कि नून लीग ने कभी नफरत की सियासत नहीं की। एटमी धमाकों से लेकर मार्का हक तक नून लीग के दौर में मुल्क को इज्जत मिली। फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक में भारत को धूल चटाई। भारत को ऐसी शिकस्त दी कि मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान पर फख्र करते हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हर बहरान में हुकूमत का साथ दिया, हुकूमत को भी हर मामले पर ऑन बोर्ड देना चाहिए। वजारतें नहीं मांग रहे, सिर्फ इज्जत और अवाम के लिए रिलीफ मांग रहे हैं। प्रोग्राम क्वेश्चन आवर में कहा, पंजाब में बल्दियाती निजाम होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की कराची में मुलाकात, पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दिया, कौमी सलामती के लिए एकजहती पर जोर। लाहौर में पतंगबाजी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, 250 पतंगे बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में पतंगे सप्लाई करता था। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे पर गार्डन से माड़ीपुर ट्रैक तरक्याती काम के बायस बंद, शहरियों से मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करने की अपील। हुकाम के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे ट्रैक खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर का भारत को रूस से तेल की खरीदारी रोकने का इंतबा, कहा अगर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ अदा करता रहेगा। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने उन्हें यकीन दिलाया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका की ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में एक तालिब इल्म शामिल, तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हांगकांग एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे को हादसा, तैयारा लैंडिंग के दौरान गाड़ी से टकराकर समंदर में जा गिरा। अमले के 4 अरकान महफूज, गाड़ी में मौजूद दोनों अफराद हलाक हो गए। इतालवी कोस्ट गार्ड की कार्रवाई, गहरे समंदर में फंसे 91 तारकीन वतन को बचा लिया। एक और कश्ती में मौजूद 2 अफराद की लाशें भी साहिल पर मुंतकिल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। फुजैरा के इलाकों में पत्थर गिरने से सड़क बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी वनडे टीम का कप्तान कौन होगा, फैसला आज होगा। शाहीन अफरीदी मजबूत उम्मीदवार, बाबर आजम और सलमान आगा भी दौड़ में शामिल। And taken is into the attack for the first time. Down the leg side, Ellis likes it. There's a glove on that. Tries to clear the man on the rope, doesn't clear the man on the rope. रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत भारतीय बैटिंग लाइन फेल। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में 131 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 22वें ओवर में हासिल कर लिया। बारिश के बायस मैच 26-26 ओवर्स तक महदूद किया गया। सीरीज देखें 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।